हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? हम लोग भी हैं एकदम बढ़िया। बस अभी टाइम हो रहा है 9:45। हम उठे हैं 8 बजे से। निक भाई साहब भी उठ गए हैं, जो कि मेरे साथ बहुत सारे कपड़े हम लोगों ने बाहर फैला रखे थे। धुलने के बाद वो उठा कर गिलाना था, तो फिर वो मेरी हेल्प कर रहे हैं लेकर के आने के लिए सारा सामान। ये देखिए सारे कपड़े यहाँ पे। निक भाई साहब भी हैं। टीथ पे गुड बॉय। फ्रांस का चल रहा है नाइट शिफ्ट, तो हम लोग का ले रहे हैं ब्रेकफास्ट। जब वो उठेगा तब वो ब्रेकफास्ट करेगा। आज हमारे ब्रेकफास्ट में बनी है मैक्रोनी, तो चलिए जल्दी जल्दी लेकर के आते हैं और खाओ खाओ करते हैं। भूख लगी है ना? और क्या देखोगे टीवी पे ब्रेकफास्ट करते हुए? बताओ ना। बोलो जरा, बनाना। ये मैकरोनी हम लोगों का फेवरेट। क्या मम्मा से आपका गोदी में बेटा मैं ब्रेकफास्ट कैसे कराऊं? गोदी, मुझे ये बताओ। खा लो, फिर मैं भी गोदी ले लूंगी आपको। ओके, आप खाइए, मैं गोदी ले लेती हूँ आपको। नहीं देखे क्या? सो मेनी पीस। क्या टीवी सोनाली? मैनन मानी मानी चलाऊंगी। पहले सोनाली लिखे जा। खाइए आप भी। मैं ध्यान से खाऊंगा। ठीक है। ब्रेकफास्ट करने के बाद निक भाई साहब जो हैं अपने चेयर पे बैठे हुए हैं, देख रहे हैं अपना व्लॉग। आजकल इनका बेबी व्लॉग भी फेवरेट हुआ है, बेबी और गिन्नी। और यहाँ पे हैं रम्मा और रेनू, जो कि अपना काम कर रहे हैं। एक लोग कुकिंग कर रही हैं, एक लोग क्लीनिंग कर रही हैं। गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है, हमारे मास्टर बेडरूम में ही लगा है एसी, जो कि ठंडा रहता है। उसके अलावा पूरा घर जो है बहुत गर्म हो रहा है। ऑल्दो हमारे घर में जो है बहुत ज्यादा रोशनी नहीं आती है, मतलब बहुत धूप नहीं आती है हमारे घर में। तब ये हाल, जैसे घर में पूरा धूप आता होगा, उसका घर तो तप रहा होगा पूरा। अभी हम गए थे किचन में, इतनी ज्यादा गर्मी, पता नहीं कैसे कभी काम कर रहे हैं। कहाँ भाग रहा? अपनी मम्मा से भाग रहा है? मम्मा से भाग रहा हूँ, हैं? शेकी शेकी पे डांस कर रहा था, भाग रहा हूँ। भागूंगा माँ से, अपनी भागेगा, मम्मा से भागेगा। आज चलो नाव नो करने चला जाए। चलोगे? चलो, लेट्स गो। निक नहाने जा रहा था, तो हमको उसका क्रॉक्स गंदा देखा, तो हम कह लो अपना क्रॉक्स क्लीन करो अंदर बैठ करके। तो अभी वो उसी में बिजी हैं, क्रॉक्स को करने में। सेटिंग वेटिंग बना रहे हैं अपने कुछ कि कैसे क्लीन करना है, क्या करना है। निक नहा के निकला तो शांत उसके लिए मस्क बेलन काट के रखा था, तो वही बिना कपड़ा पहने पहले खाने लगा था। बहुत मिलती पारू 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 पारू। कप्पा पहनू करने का मन नहीं कर रहा है क्या आपको? जाओ चेक करो कहाँ साउंड आ रहा है। गो पापा मामा बाथरूम में, मामा 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 बाथरूम में।
खाई है तो खाई नहीं है। मम्मा हाँ मोर हाँ, प्ले करिए पापा, प्ले करिए मोर। Tavun. Tavun. Huh? Huh? That way, that way. Where? छोटू तो नहीं लगा बेटा। Bed. ला। लाइट ऑन कर देना, लाइट। Papa. More. अब More. हम भी हो गए हैं रेडी, और इन लोगों का कबू चल रहा है। निक भाई साहब कह रहे हैं मोर मोर मोर, शान कह रहा है इतना ज्यादा खिला चुके हैं, उसके बाद भी मोर ही कह रहा है वो। हाँ पापा कह रहे हैं ईट करो पहले। गुड बॉय। टाइम हो गया हम लोग के लंच करने का। निक भाई साहब तो सोए नहीं है, तो हम लोग सोचा चलो लंच ही करें, तो बिकॉज शायद का नाइट शिफ्ट है तो उसको ऑफिस जाना है। तो आज वैसे बना है राजमा, लेट्स सी कि ये वाली कैसे बनाई है। लंच का नाम सुनते ही निक चला आया था, और वो पहले तो रो रहा था। पता नहीं वो आजकल क्यों इतना ज़्यादा रो रहा है। उसको रायता चाहिए था। चाहे तो वो अच्छे से भी कह सकता था कि मम्मा रायता दे दो, रायता तो हम बहुत खुशी खुशी उसको देते हैं। मगर देखा कि राजमा है तो उसने 2-3 बाइट राजमा खाया, लेकिन उसने सिर्फ 2-3 बाइट ही खाया। उसके बाद वो खाया ही नहीं राजमा को। पता नहीं उसको क्या हो गया, जबकि राजमा उसका फेवरेट है। वो निकाल निकाल के राजमा खाया करता था। अब उसका बिल्कुल भी मन नहीं करता है कुछ भी खाने का, और उसे बहुत रोना आता है कि कुछ भी बोल दो तो उनको बहुत रोना आ रहा है। और अभी हंगामा करेगा, रायता उसको अपना भी खाना है और मेरा भी खाना है। अब हम क्लीन करने के लिए कपड़ा लेके आए तो देखिए वो कह रहा है कि नहीं क्लीन भी मैं ही करूँगा, और अगर आप ना दो ना तो फिर वो बस तुरंत ही रोना स्टार्ट कर देता है। अब वो समझ गया है कि रोने से सब कुछ मिल जाता है। खाना वाना खा करके हम लोग थोड़ा सा सोने चले गए थे। निक भाई तो कुछ खाए नहीं थे, सिर्फ रायता खाए थे वो। लेकिन अब जैसे सोने ही गए थे कि शांश ऑफिस निकला 1 घंटे के अंदर, और तुरंत ही मेरी क्लीनिंग वाली आ गई। हम लोग सो भी नहीं पाए अच्छे से, और पता नहीं क्यों मेरे सर में इतना ज्यादा दर्द हो रहा है ना, पता नहीं क्या ही हो रहा है। ऊपर से आज निक भी इतना क्रैंकी हो रखा है, वो भी रो रहा है और सर दर्द हो रहा है। कुछ भी उसे करो ना, एक तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या खेले क्या करे, क्योंकि वो सब कुछ खेल चुका है, वो सब कुछ बोर हो चुका है, हम सब कुछ उसके लिए परचेज कर चुके हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है और कौन से न्यू गेम्स हैं जो कि हम उसके लिए खरीदें निक के लिए, क्योंकि वो अकेले ऐसे तो हर समय चाह रहा है कि हम उसको फोन दे दें, वो फोन में मेरा व्लॉग देखे, टीवी दे दे, टीवी में मेरा व्लॉग देखे, बस उसको यही चाहिए पूरे टाइम से। और अभी भी वो अंदर रो रहा है क्योंकि हम फोन लेकर के चले आए अपना वीडियो बनाने के लिए, और उसको व्लॉग देखना था। उसके पास कुछ भी नहीं, वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा है कि उसको क्या खेलना क्या नहीं खेलना। आप लोग भी थोड़ा सजेशन दीजिए कि क्या निक 2 साल का हो गया है, अब उसको क्या दिया जाए खेलने के लिए। बिल्कुल भी मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ही उसके लिए खरीदें जिसमें कि अब वो बिजी हो जाए। बहुत ही परेशान हो गई हूँ सीरियसली ऐसे। अब सोच रहे हैं एक बार फिर से ट्राई करते हैं निक को कुछ खिलाने की। तो फिर निक यहाँ खड़ा है, मेरा ट्राइपॉड स्टैंड ले रहा है, वो भी सोच रहा है कि कुछ करूं, लेकिन ना हम समझ पा रहे हैं ना वो समझ पा रहा है कि करना क्या है हम, जिससे कि वो भी बिजी रहे और हम भी थोड़ा सा, हमको भी अपना मी टाइम मिल पाए। ऐसे में इसको अलग अलग बोल में राइस और दाल दे दिए हैं। आई होप कि ये खा ले, क्योंकि मिक्स करके तो नहीं खाना चाह रहा है बिल्कुल भी। नहीं आप मुहैया में खाइए। रायता फिनिश हो चुका है। मोर बनाऊंगी मैं, मोर बनाऊंगी रायता, फिर आपको रायता मोर खिलाऊंगी। ओके। लगता है राइस और दाल अलग अलग देने वाला आइडिया काम आ गया है, क्योंकि इसने पहले दाल फिनिश कर लिया, उसका राइस फिनिश कर रहा है। दाल फिनिश करने में हम भी हेल्प किए थे कि वो व्लॉग देख रहा है, तो हम भी दाल पिला दिए थे आराम से। और उसके बाद थोड़ी बहुत इनसे गंदगी होगी तो ये क्लीनिंग कर रहे हैं। निक भाई साहब का हो गया है खाना पीना। चलो कुछ नहीं, अलग अलग ही चावल दाल इन्होंने कम से कम खा तो लिया। बाय द वे आप लोगों ने कुछ नोटिस किया या नहीं? सी कितना प्रिटी लग रहा है ना मेरा ये न्यू नेल्स। एक्चुअली क्या हो गया, हम कुछ दिन पहले गए थे ना अपनी कजन के यहाँ, तो फिर उसने लगा रखा था
उसका नेल्स देख करके मेरे को अपना पहले का समय याद आ गया, जब नेक नहीं हुआ करता था, कितने ज़्यादा नेल एक्सटेंशंस कराया करते थे, बहुत महंगे महंगे कराया करते थे, बहुत डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन से कराया करते थे। हमेशा ही मेरे नेल एक्सटेंशंस होते थे, रियल नेल एक्सटेंशंस होते थे, फेक नेल्स नहीं लगा रही थी। फेक नेल्स तो बहुत पहले, मतलब 5-6 साल पहले लगाया करते थे। उसके बाद नेल एक्सटेंशन कराते थे, खूब सुंदर सुंदर से डिज़ाइन बनवाते थे। फिर हम के लाओ यार, तो नेक 2 साल का हो गया, थोड़ा ट्राई करते हैं, बच के तो करना ही पड़ेगा, लेकिन करते हैं ट्राई। तो बस देखिए मैंने कैसे मंगाया और कैसे ऐसे लगाया है। नेल एक्सटेंशन का वीडियो बनाने के लिए हम ये स्टडी टेबल लेकर के आए थे, जो कि बहुत समय से अंदर रूम में रखी हुई थी, जो कि थोड़ी गंदी हो गई थी। तो हम कहे लाओ क्लीन कर देते हैं, मगर आपको पता ही है कि अगर निक भाई हैं तो वो कह देते हैं कि नहीं मैं क्लीन करूँगा। तो बस वही चल रहा है। यस, डू इट मोर। तो ये है वो नेल एक्सटेंशन का अमेज़ॉन पैकेट, जो कि कल मेरे पास रिसीव हुआ था। इसमें है 24 नेल्स का, फेक नेल्स का सेट है ये। अब निक भाई साहब बगल में ही हैं, तो आप समझ लीजिएगा थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस तो आता ही रहेगा, आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा उसमें। तो बस देखिए इसके अंदर 24 फेक नेल्स हैं, जो कि स्टिक ऑन्स है। मैं स्टिक ऑन्स पहली बार लगा रही हूँ, मैंने पहले ग्लू वाला फेक नेल्स लगाया है, मगर स्टिक ऑन नहीं लगाया था कभी। तो सबसे पहले अपने नेल्स को क्लीन किए, कट किए, फाइल किए, ये सब कुछ करना होगा आपको, तभी आपका स्टिक ऑन अच्छे से चलेगा, अगर आप भी यूज़ करने वाले हो तो ये देखिए इसके साथ में, नेल्स के साथ में ये मिला था मुझे एक, ये टिश्यू वाइप्स है, ये फाइलर है, ये स्टिक है जिसके कि आप क्यूटिकल्स हटाते हैं, और ये स्टिक ऑन टेप है। तो बस चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले अपना क्यूटिकल्स को पीछे किया था, सारे फिंगर का कर लेंगे हम लोग जल्दी 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 जल्दी। ये देखिए, उसके बाद हमको उसको फाइल करना है, सो दैट क्या कोई भी नेल पेंट का रेजिड्यू आपके उस पर फिंगर पर रह गया हो तो वो हट जाएगा। उसके बाद आप निकालिए उसमें का वाइप, जिस पे ऑलरेडी रिमूवर लगा होता है, उससे आप पूरा क्लीन कर लीजिए। ये देखिए वो स्टिकॉन्स हैं, इसमें 24 है, क्योंकि 24 नेल पीसेज हैं, तो ये स्टिकॉन्स भी 24 हैं। तो बस मैंने सारे के सारे अपने फिंगर के सेट का यहाँ पे लगा लिया है कि कौन कौन सा नेल जो है वो मेरे फिंगर में अकॉर्डिंग सेट हो रहा है। तो चलिए अब जल्दी से लगाना स्टार्ट करते हैं। एक स्टिकर निकालते हैं और लगाते हैं उसको अपने फिंगर पे। तो सबसे पहले मैंने थंब से स्टार्ट किया था। ये पता नहीं मेरे में प्रॉपरली फिट नहीं हो रहा था, पता नहीं सबके पे प्रॉपरली फिट नहीं होता, कि मेरे पे नहीं हो रहा था, मेरे नेल्स पे प्रॉपर नहीं हो रहा था कि पूरा का पूरा फिट हो गया हो, ऐसा नहीं हुआ था। तो पहले मैंने एक लगाया, हम कहे कि लाओ चेक करते हैं, लेकिन उसके पहले हम कहे कि लाओ 2 लगा लेते हैं एक साथ में, सो दैट कि 2 एक बार लगाएंगे तो मेरे को थोड़ा लुक भी मालूम चलेगा। तो देखिए मैंने अपने इंडेक्स फिंगर पे भी लगा लिया है इसको। चलिए अब नेल्स लगा करके थोड़ा सा देखते हैं। उसके लिए यहाँ से ऐसे स्टिकर उतारना होता है, कवर लगा हुआ है उसके ऊपर, सो दैट कि आपके लिए इजी हो करना। और ये देखिए बस इसको फिट कर दिए, थोड़ा सा क्यूटिकल्स के अंदर डाल करके फिट करिएगा, सो दैट कि इजी हो उसको भी लगे रहने में, और स्टिक रहेगा काफ़ी लंबा टाइम तक। उसके बाद आपको इसको 10 सेकेंड तक प्रेस करना होता है। 10 सेकेंड प्रेस करिए। उसके बाद अगर आपको और भी ज़्यादा चाहिए कि आप नहीं कंफर्टेबल नहीं है 10 सेकेंड प्रेस करने से, तो आप इस पर चाहे तो अपना ब्लो ड्रायर भी कर सकते हैं, तो उससे एकदम परमानेंटली स्टिक हो जाएगा। परमानेंटली इन द सेंस कि कुछ दिनों के लिए निकलेगा नहीं। तो ये देखिए मैंने 2 नेल्स में लगा लिया है 10-10 सेकेंड के लिए इसको प्रेस करके, और सी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा ही ब्यूटीफुल था, बहुत ही ज़्यादा। तो बस अभी सेम करके जब हम लगा रहे थे तो मेरे को फीलिंग आई ऐसा कि शायद मुझे सारे फिंगर पे स्टिक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम नेल्स लगाते हुए चलेंगे ना, उसके बाद स्टिक करेंगे तो वो बहुत ही प्रॉब्लम होगा। तो पहले मैंने सारे फिंगर से अपने स्टिकर लगा लिया था, उसके बाद ये नेल्स को कनेक्ट किया था उस पर। बस देखिए आप ऐसे कनेक्ट करते जाइए, और इतना ज़्यादा खूब लगाते हैं, जितनी बार हम लगाते इतना ज़्यादा हम खुश हो रहे थे हर एक नेल्स के बाद कि वाह ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। देखिए मैंने सारे के सारे लगा लिए, और सी कितना ज़्यादा प्रिटी है। लेकिन जब हम लगा रहे थे मेरे को ये ज़रूर फीलिंग आ रही थी कि कुछ ज़्यादा ही लंबा है। निक के साथ प्रॉब्लम हो सकती है हमको, क्योंकि उसको नहलाना धुलाना, कपड़ा पहनाना, खिलाना, सुलाना, तो हो सकता है कि उसे गड़ जाए। तो फिर हम इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो रहे थे इतने लॉन्ग नेल्स से। हम के यार लग रहा है कि इसको कट करना ही पड़ेगा, इतना ज़्यादा लंबा चलेगा नहीं। देखिए पास से कितना खूबसूरत है, वाओ बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। तो बस मेरे पास नेल कटर ये वाला भी रखा हुआ था, तो मैंने उसे सारे नेल्स को थोड़ा छोटा छोटा कर दिया, सो दैट के ईजी होगा, मेरे लिए भी कंफर्टेबल रहेगा कोई भी काम करने में, और निक को भी किस तरह से गड़ेगा नहीं। देखिए फाइनल रिजल्ट है ऐसा कुछ, है ना, अच्छा लग रहा है, अभी भी अच्छा लग रहा है। स्टार्ट हुआ है निक भाई साहब का दूध पीना, तो वो इस ग्लास में पीते हैं, यहाँ तक का फिल करके पी लेते हैं, लेकिन किसी तरह से 5-7 मिनट में पी लेते हैं, बस यही अच्छा है।
क्योंकि भाई अब दूध सभी कह रहे थे कि डालना हैबिट में बहुत ज़रूरी है, बट मेरे को लगता है दूध से ऐसा कोई बहुत खास इफेक्ट नहीं पड़ता है अनटिल अनलेस कि आप इसके अंदर कोई मिक्सचर मिला रहे हो। तो बस मैं भी यूज़ कर रही हूँ निक के लिए, देखते हैं कि क्या इफेक्ट आता है। पहले ये फिनिश कर लीजिए, उसके बाद वो दूंगी। लो शोना, लो बेटा, दूंगी, ये फिनिश करो फिर वो दे रही हूँ। गुड बॉय। हाँ हमको लग रहा था कि किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है सबको, ये वो, तो हमारे पास रखा हुआ था ये वाला टेबल फैन, तो मैं निकाल दिया कि जब ये लोग काम करने आएंगे, जब गैस नहीं चला रही हुई अनटिल अनलेस तब तक तो वो लोग यूज़ ही कर सकते हैं ना, कि जब तक गैस नहीं चल रहा है तो चलो तब तक फ़ैन चला लिए। तो जो बर्तन वाली हैं उनको भी बहुत आराम हो गया है, खाने वाली को भी बहुत आराम हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब तक खाने वाली का गैस नहीं ऑन हो रहा होता तो वो आराम से फ़ैन में करती है। तो कह रही थी कि दीदी अब बहुत अच्छा लग रहा है पहले से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा ही हो गई थी यहाँ पे। ये निक हमेशा ये जो क्लीनिंग के सप्लाईज है ना ये लेके घूमता रहता है कॉलिन और मिस्टर मसल को, और हमेशा जहाँ देखो वहीं क्लीनिंग करता रहता है ग्लास प्लस की। फिनिश हो गया नाम, सब पी लिए क्या इतना फास्ट? रेज़न खा रहा है लेकिन डिनर नहीं करना है इसको। और वैसे आज डिनर में पता है क्या बना, हमारे यहाँ बनी है भिंडी की कलौंजी। पहली मेडी ऐसी है ये, जैसी मतलब इसको हम बोले कि तुम्हें कलौंजी आती है, कहती हाँ आती है। बना तो दिया है उसने, अब टेस्ट करने में कैसा होगा नहीं पता हमको, लेकिन बनाई तो अच्छा है, देख के तो अच्छा लग रहा है। चलिए लगाते हैं अपनी डिनर की प्लेट भिंडी और पराठा के साथ। कलौंजी के साथ तो मेरे को पराठा पूरी अच्छा लगता है। ये है मेरी डिनर प्लेट, ये देखिए कितना यमी लग रही है ना भिंडी। वाह, काफ़ी टाइम बाद हम कलौंजी खाने वाले हैं। निक भाई साहब को तो बहुत ही ज़्यादा मिर्चा मसाला लग रहा था भिंडी में, तो उसके लिए हम बना दिए थे चीला, और वो अपना चीला आराम से खा लिया है। थैंक गॉड कि उसने बहुत ही आराम से खाया, मगर वो मुंह में भरने वाली उसकी आदत है ना वो जाएगी नहीं। बस टाइम हो गया है 11:30, शांश जस्ट आया है अभी, वो भी अपना चेंज वगैरह कर रहा है। उसका नाइट शिफ्ट है 3 बजे तक का रात में। तो बस अब चलिए, निक भाई साहब का भी चिला विला हो ही चुका है, मेरा भी खाना हो चुका है, बस शान का खाना निकालना है, उसका निकालते हैं, उसके बाद वो अपना करेगा ऑफिस का काम और हम सुलाएंगे निक भाई साहब को। अरे नहीं भैया अभी नहीं, मॉर्निंग के लिए है ये, मॉर्निंग। हाँ मॉर्निंग का नहीं वो नहीं है, ये पापा की मेडिसिन है। ऑलमंड देख लिया कि भीगा हुआ है, तो कह रहा अभी खिला दो। चलिए, आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, और मैंने कुछ सजेशंस मांगे थे निक के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ अगर आपको कुछ पता होगा तो ज़रूर मुझे बताइएगा, सो दैट मैं अप्लाई कर पाऊँ निक को सही करने के लिए, उसके टैंट्रम्स हैंडल करने को। सो आई विल मीट इन नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।